नाउ वी विल कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ प्लेट गर्डर डिज़ाइन, जिसमें हमने क्या किया था, पहले हमने सिलेक्शन कर लिया था कि हमारा पहले लोड निकाला था। लोड निकालने के बाद हमने उसके ऊपर क्या फोर्सेस आ रहे हैं वो निकाला था, जैसे बेंडिंग मोमेंट हो गया, शेयर फोर्स हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डैट वी हैव डिसाइडेड, हम वो बेस हमने पकड़ा ही नहीं, हमने डायरेक्टली हमारे एक्सपीरियंस बेसिस पे हमने क्या किया, वेब और फ्लैंज का सिलेक्शन किया। वेब का सिलेक्शन था, बेसिक क्राइटेरिया था उसका वेब का ये वाला, जिसमें हम डेप्थ सेलेक्ट करते थे ऑन द ऑप्टिमम, दिस वाज द ऑप्टिमम डेप्थ। बाकी हम लोग उसको सर्विसिबिलिटी के लिए भी चेक करते थे, अवॉइड द फ्लैंज बकलिंग के लिए भी चेक करते थे। IS कोड नंबर क्लॉज 8.6.1.1 एंड 8.6.1.2 उसमें रिफ़र करके हम उसको क्लोज कर देते हैं। हमने जो डिज़ाइन किया था डेट वाज एन अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर, जिसमें हमने थिक वेब डिज़ाइन किया था। और हमने क्या कंसिडर किया है कि बेसिक चीज़ है इसमें D/T का जो रेशियो है वी हैव टेकन एट 67, तो ये बाकी के सारे क्राइटेरियाज अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने डेलिबरेटली इसको मोटा सा बनाया था। तो D/T रेशियो तो हमारा इसमें मेन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने बोला था आप याद रखना, ये हमें चेक के लिए काम आएगा। तो ये जो चेक के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्स द मिनिमम थिकनेस शुड एज फॉलो, ये वाला हमने किया था। उसके बाद हमने क्या किया, ऑन द बेस फ्लैंज डिज़ाइन जो किया था हमने क्या एज्यूम किया, दो मेथड के तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी, ये टाइप से भी कर सकते हो, ये टाइप से भी कर सकते हो। हमने क्या किया था कि फ्लैंज डिज़ाइन को हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा टोटल मोमेंट कैपेसिटी जो है वो मोमेंट जो है वो टोटली फ्लैंज ले रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिसाइडेड द एरिया ऑफ द फ्लैंज। एंड एरिया ऑफ द फ्लैंज को हमने क्या किया, हमें बेसिकली डिज़ाइन जो करना होता है प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट सेक्शन डिज़ाइन करना होता है, तो हमने रिवर्स तरीके से उसको डिज़ाइन करके क्लोज़ किया। नाउ वी विल कम, हम उसको अभी चेक करना पड़ेगा कि हमने जो किया वो सही किया है कि गलत किया हुआ है, तो वो एक चेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा मोमेंट कैपेसिटी उसका चेक करेंगे कि वो मोमेंट ले पाता है कि नहीं ले पाता। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आई बीम का ZE, जैसे इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम लोग कहाँ से निकाल लेते थे, स्टील टेबल से निकाल लेते थे और चेक कर लेते थे। मगर ये प्लेट गर्डर है, तो प्लेट गर्डर का इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमें स्टील टेबल से नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ZP इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, नॉर्मली हमने क्या डिसाइड किया है, वेब हमारा जो होगा वो शेयर लेगा, फ्लैंज हमारा जो है वो मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। तो बेसिकली मोमेंट रेजिस्टिंग सेक्शन जो है हमारा फ्लैंज है। तो ZP हम फ्लैंज बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे। ये आपको फार्मूला है 2BF, मतलब में ये 2 टाइम्स, क्योंकि दो एरिया है, BF इंटू TF इंटू D माइनस TF, D कंप्लीट D माइनस TF, मतलब इसका सेंटर डिवाइड बाई 2। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि यू नीड टू डिसाइड, ये जो सेक्शन का ये बेस होता है दैट इज़ D माइनस TF, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, यहाँ के सेंटर से वहाँ के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो D माइनस TF होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मोमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बीटा B ZP FI अपॉन गामा M0, द सेम फार्मूला डेट वी हैव यूज्ड इन आई बीम डिज़ाइन। बीटा डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो सेक्शन है प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, स्लेंडर है। तो हमने तो डिज़ाइन किया है प्लास्टिक के लिए, तो हमारा ये पार्ट जो है बीटा जो है 1 हो जाएगा। ZP कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है FI अपॉन गामा M0, FI तुम्हारा 250 है एंड यू विल गेट द आंसर। और ये चेक करना है कि आपका जो मोमेंट टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्लैंज इट शुड बी मोर देन द लोड, तो यहाँ पर आपका सेफ हो जाता है। ओके, नाउ ये हो गया मोमेंट कैपेसिटी। मोमेंट कैपेसिटी चेक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड स्टेप पे शेयर चेक। ओके, शेयर कैपेसिटी चेक करना है हमें। नाउ मैंने बताया था पहले D/T का जो रेशियो आपने 67 लिया है, तो उसका फ़ायदा क्या है, तो मेन आपको क्या होता है कि शेयर चेक का तरीका चेंज हो जाता है। तो एज़ पर IS कोड
शेयर कैपेसिटी क्या होगा, इट शुड बी, शेयर कौन लेने वाला है, वेब लेने वाला है, तो वेब लेने वाला है तो एरिया डेट विल बी रेजिस्टिंग, जब छुरी चलेगी तो कौन से एरिया पे चलेगी, वेब एरिया पे, तो वेब एरिया का एरिया आएगा D मल्टीप्लाइड बाई TW। FYW इज़ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेब, दैट इज़ 250√3, तो हमेशा इसके साथ आता है शेयर के साथ, मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल गेट द डिज़ाइन लोड। ओके, तो दिस लोड शुड बी ग्रेटर देन द शेयर फोर्स दैट इज़ बीइंग कमिंग। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे कितने चेक हैं, टेस्टिंग किसके ऊपर डालेंगे हम, फ्लेक्चर के लिए ऊपर, शेयर के ऊपर, वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, चेक फॉर बेरिंग स्टिफनर। अगर हमारा वेब क्रिपल हो जाता है या बकल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर। तो नॉर्मली वेब बक्कल और क्रिपल कहाँ होगा, सपोर्ट पे होगा या फिर अपना जहाँ पर पॉइंट लोड आ रहा है वहाँ पर होगा। तो हम क्रिपलिंग में क्या होता है कि नॉर्मली आई बीम क्रिपल सेट एंड डिस्पर्शन ऑफ 1:2.5। जैसे ये मेरा आई बीम है, इसका जो क्रिपलिंग पार्ट होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो 1:2.5 पे इसका डिस्पर्शन है, ये सपोर्ट है, और ये हमारा थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है 32 mm। तो यहाँ से लेके दिस इज़ योर B1 एंड दिस इज़ योर N2। तो फॉर्मूला बेसिकली हमने पढ़ा था डिस्पर्शन वाला। एज्यूमिंग द विड्थ ऑफ द सपोर्ट, यहाँ पर कोई सपोर्ट का विड्थ दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, एज्यूमिंग द विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज 300 mm, मिनिमम स्टिफ बेरिंग प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट इज B1 इज इक्वल टू 300/2 दैट इज़ 150 mm। यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, इसका आधे पे हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि हमारा जो बीम है ये सपोर्ट के आधे पे रेस्ट हो रहा है। ओके, तो डिस्पर्शन ऑफ लेंथ इज़ 1:2.5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, 2.5 × 40 विल गिव मी 100 mm, 32 mm होगा। ओके, नाउ लोकल कैपेसिटी ऑफ द वेब, वेब क्या होगा, B1 + N2 TW FYW upon gamma m0 will be my capacity of the web against crippling। क्रिपलिंग के लिए, तो क्रिपलिंग के लिए कैपेसिटी कितना है 1420.45 विच इज़ ग्रेटर देन द शेयर फोर्स। सपोर्ट पे हम चेक कर रहे हैं ना, अगर ये लेस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर स्टिफनेस देने पड़ेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कहाँ पर क्रिपल होगा, एट द पोजीशन ऑफ द लोड, जहाँ लोड आएगा वहाँ पर दो डिस्पर्शन हो गए 1 and 2। हम क्या करेंगे, इसमें B अवॉइड कर देंगे, तो B को हम नॉर्मली 0 ले लेंगे। यहाँ पर N2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स 32 mm। ये 2 क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक ही बाजू डिस्पर्शन था सपोर्ट पे, मगर जहाँ लोड आ रहा है तो वहाँ पर दो बाजू डिस्पर्शन आएगा। तो थिकनेस ऑफ द वेब इज़ 20 mm, सॉरी दिस इज़ 25 mm, मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 1.1 × 10⁻3। तो ये यहाँ पर लोड टेकिंग कैपेसिटी कितना आया, 727.27 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 300। ओके, देयर इज सम ओके, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्रिपलिंग के लिए चेक हो गया। क्रिपलिंग ये बोलता है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द बेरिंग स्टिफनर, मतलब में क्या होगा, तुम्हारा जो वेब है वो क्रिपल नहीं होगा। ओके, सेकेंड आता है अपना बकलिंग चेक। बकलिंग चेक में क्या होता है कि आपका जो वेब है दैट विल बी एक्टिंग एज एन कंप्रेशन मेंबर। इसके लिए आपको कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन आना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसका एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। एसोसिएटेड विद द बकलिंग रेजिस्टेंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्लेंडरनेस ऑफ द अनस्टिफेंड मेंबर वेब। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, L/RY। हम लोग L इज़ इफेक्टिव, तो हम इसको 70% ऑफ L ले लेंगे। RY क्या हो जाएगा, 2 इसका फार्मूला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। RY क्या होता है, √(I/A), पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूला याद कर लेना है, 2.5 D/T। तो आपको क्या मिल जाएगा, RY मिल जाएगा। आप क्या करोगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकालोगे,
फ्रॉम द टेबल 9C ऑफ द कोड FCD हमने कुछ कैलकुलेट किया नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, मैंने डायरेक्टली ले लिया है। तो आप डायरेक्टली मैंने लिया है तो आपको कैलकुलेट जैसे हम इंटरपोलेट करते हो वैसा करना है। एज़ पर क्लॉज 8.7.1.3 ऑफ द कोड आपको FCD वहाँ से निकालना है। यहाँ पर आपका बकलिंग क्लास रहेगा C और FY रहेगा 250। लैम्डा आपको मिल गया, FCD मिल गया। व्हाट विल बी द बकलिंग स्ट्रेंथ? एरिया मल्टीप्लाइड बाई FCD। तो 45% डिस्पर्शन हम लेते हैं इसका, जैसे हमने बकलिंग डिज़ाइन किया था ऑफ द वेब। 45% देयर वाज एन डिस्पर्शन, जिससे हम N1 निकाल देते हैं। हमारा जो बीम था ये सपोर्ट है, तो जो डिस्पर्शन ऑफ द लोड है दिस इज 45 डिग्री। तो हमारा दिस इज योर N1, दिस इज D/2 D/2। तो N1 विल बी इक्वल टू D/2, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हमने पढ़ा था। तो बेसिक चीज़ है, अगर आपका डिस्पर्शन 45 डिग्री पे है तो N1 विल बी इक्वल टू D/2, मतलब में आपका 1614/2 हो जाएगा 807। तो B1 प्लस N1, यहाँ पर B1 को आपने एज्यूम किया है, बेरिंग लेंथ को 0 एज्यूम किया, ये वाली जो लेंथ है इसको आपने डायरेक्टली 0 एज्यूम कर लिया है। तो 807 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 52 डिवाइड बाई 10⁻3, that will give you the answer as 1049.1 kilonewton and it is greater than the shearing capacity. This is greater than shearing capacity। तो अगर ये सपोर्ट पे सफिशिएंट है, सपोर्ट पे लोड कितना है 996 है, और जो पॉइंट लोड है वो कितना है 300 है, तो ये सपोर्ट पे सफिशिएंट है, तो अपना पॉइंट लोड के नीचे भी सफिशिएंट होगा, तो हमें यहाँ पर कोई भी बेरिंग स्टिफनर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेंबर क्या है यहाँ पर सेफ है। ओके, तो बेसिकली दिस कंप्लीट द डिज़ाइन ऑफ द स्टिफेंड मेंबर, अनस्टिफेंड मेंबर। तो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज़ योर लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अगर सेल्फ वेट है इज़ नॉट गिवन, तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर्ड लोड करोगे, डिवाइडेड बाई 200 कर दोगे, तो यू विल गेट द सेल्फ वेट। फिर आप सेकेंड स्टेप आपका है SFD BMD, वेयर यू विल गेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल शेयर रिएक्शन निकाल लो। अगर आपका बीम सिमेट्रिकल लोडिंग पे है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द सेंटर एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स विल बी एट द सपोर्ट। तो डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। खाली इतना रूल होना चाहिए कि यू शुड बी आपका बीम जो है इट शुड बी सिमेट्रिकल इन लोडिंग। थर्ड स्टेप आता है हमारा, एक बार वो लोडिंग कैलकुलेशन हो जाता है, नाउ आपका थर्ड स्टेप आएगा, यू विल डिज़ाइन सेलेक्शन ऑफ द सेक्शन। सेलेक्शन ऑफ द सेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे आपको वेब का सिलेक्शन करना है और सेकेंड स्टेप पे आपको फ्लैंज का सिलेक्शन करना है। वेब का सिलेक्शन जो होगा बेसिक आपके 4 क्राइटेरियाज हैं। फोर्थ वाला क्राइटेरिया आप कब यूज़ करोगे, D/T वाला, दैट इज़ इक्वल टू 67, जब आपका जो मेंबर है आपको डेरिवेटली थिक बनाना है तब आप उसको यूज़ करोगे। और फ्लैंज का डिज़ाइन जो है, बेसिकली द फ्लैंज डिज़ाइन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट, हम एज्यूम करते हैं कि टोटल बेंडिंग मोमेंट इज़ टेकन अप बाय द फ्लैंज। अब यहाँ क्या ये हो रहा है कि बेसिकली D/TW जो है, अगर आप एज्यूम करते हो ग्रेटर देन 67, तो रेजिस्टेंट टू द शेयर बकलिंग आप यहाँ पर ही वेरीफाई कर देते हो, ठीक है ना। तो आपको ये जो स्टेप है शेयर बकलिंग डिज़ाइन मेथड, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब खाली ये जो मेन नॉर्मल शेयर डिज़ाइन है पेज नंबर 59 पे दिया है, वो आप करके इसको क्लोज कर सकते हो। तो बेसिकली अनस्टिफेंड में एक थिकर मेंबर होता है जिसमें आप 67 से ग्रेटर ले लेते हो, ठीक है ना। आप थिकर मेंबर ही डिज़ाइन करो, क्या दिक्कत है। फिर आप उसमें आ जाता है मोमेंट के उसके चेक, प्लेयर्स को आपने उतार दिया तो उसको आप चेक करोगे मोमेंट कैपेसिटी के लिए, शेयर कैपेसिटी के लिए, फिर वेब क्रिपलिंग के लिए और वेब बकलिंग के लिए। तो ये स्टेप से मेन एक स्टेप इसमें रह गया है, देयर इज़ एन कनेक्शन बिटवीन वेब एंड
फ्लेंजेस, जो हम दूसरे उसमें स्टिफन में कर लेंगे। तो इसमें एक और एक स्टेप है, डेट इज़ कनेक्शन बिटवीन वेब एंड ई। तो अब इसमें नॉर्मली मैं स्टेप लिख के आपको दे देता हूँ क्या है। फर्स्ट स्टेप इज लोड कैलकुलेशन, सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप इज चेक्स। फर्स्ट चेक हमारा है बेंडिंग मोमेंट चेक, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्चर चेक, फिर शियर चेक, फिर वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग। तो आप क्या करो, कभी भी जब आप सिलेक्शन करते हो ना, अगर समझो आपको 20 mm आती है थिकनेस, तो आप उसको एकदम हायर साइड पे ले लो। अगर आपका कम तो मतलब एकदम हायर साइड लोगे तो क्या होगा, ये सब चेक्स में आपके इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक और एक स्टेप है, फोर्थ कनेक्शन बिटवीन फ्लेंज एंड वेब। तो ये स्टेप हमने नोट्स में नहीं डाला है। दिस विल बी कवरिंग इन स्टिफेंड कनेक्शन ऑफ द प्लेट गर्डर। तो ये स्टेप को आपको पढ़ना है और उसको क्लोज करना है, ठीक है। दिस स्टेप्स आर एप्लीकेबल फॉर अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ एन स्टिफेंड प्लेट गर्डर, जिसमें हम खाली एंड सपोर्ट पे स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे, इंटरमीडिएट स्टिफनेस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, और थर्ड सम जो होगा जिसमें हम इंटरमीडिएट स्टिफनेस भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।